नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के साथ में कल की हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ हुआ था। लगभग 11 बजे के आसपास मैं कुछ निजी कामों से गुनली पोखर गया हुआ था और लगातार बारिश होने के कारण उधर ही मैं 2 घंटा फंसा रहा। लगभग 1 बज गया था तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब हमें घर निकलना चाहिए। इसलिए मेरे पास रेनकोट भी नहीं था, एक छाता था और मैं बाइक पे गया हुआ था। तो काफ़ी समय हो गया था, इसलिए मैंने सोचा अब हमें घर जाना चाहिए। कुछ खाए पिए भी नहीं थे और बारिश में कहीं जा भी नहीं सकते थे, इसलिए सोचे धीरे धीरे अब हमें घर निकलना चाहिए। जब मैं वापस आ रहा था तो बहुत ही धीरे गति पे आ रहे थे। एक हाथ पे छाता रखे थे, एक हाथ पे गाड़ी चला रहे थे। और थोड़ी दूर आने के बाद में कुछ 2 लड़कियां रोड के साइड पे जा रही थी, लेकिन पता नहीं कैसे जब मैं वहाँ पहुँचा, उन लड़कियों के पास पहुँचा, वे अचानक से सड़क किनारे चल रही लड़कियाँ अचानक से रोड पे आ गई और एक लड़की को मैंने ठोक दी। लगभग मेरा स्पीड 10 की हो गई और वह लड़की रोड पे ही गिर गई। उन्हें थोड़ा सा एल्बो पे चोट आया। अब वहाँ बस लोगों की भीड़ भी हो गई। अब वहाँ पे भीड़ जमा होने के बाद में जैसा कि आप लोग जानते हैं क्या होता है। कुछ लोगों ने कहा इसको भी पीटो, किसी ने कहा चाबी ले लीजिए इनका, किन्हीं ने कहा पुलिस को बुलाइए, अब वो पुलिस इनको संभालेगा, किन्हीं ने कहा कि मोबाइल ले लीजिए। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि किसी ने नहीं कहा कि इन्हें अस्पताल लेके जाइए। उनसे मैंने माफ़ी मांगी, बोले कि गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए। बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन 10 मिनट तक हमको लगता है वहाँ बहस हो गया। फिर उनको मैंने कहा कि चलिए अस्पताल लेके चलते हैं, जहाँ जितना भी खर्चा होगा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। उनको दोनों को मैं बाइक पे अपना बैठाया और लेके आए दवाखाना। अब दवाखाना पे आए तो हुआ यूँ कि वहाँ पे डॉक्टर उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बता दिया कि ये भाई साहब ने हम लोग को ठोक दिया पीछे से और ऐसा चोट लग गया। तो अब डॉक्टर का माइंड सेट हो गया था उसमें एक्चुअली। उन्होंने क्या किया कि वे सोच रहे थे अब कि अच्छा एक्सीडेंट केस है, तो एक्सीडेंट केस है तो उन्होंने मलहम पट्टी की। उसके बाद में दवाइयाँ दी बहुत सारी, तो और बिल भी लगभग 450 का बना दिया था उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब, अ, वे डॉक्टर नहीं शायद कंपाउंडर थे, तो उनको मैंने कहा कि भैया इतनी दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ दवाइयाँ कम कर दीजिए। क्योंकि बस एकदम छोटा सा बिल्कुल ज़रा सा चोट आया था, एकदम गाड़ी बहुत धीरे था और बस वो गिर गए थे, इसीलिए उन्हें थोड़ा सा चोट आ गया था रोड पे होने के कारण। और उसमें केवल अगर बैंडेज भी लगा दिया जाता तो वो ठीक हो जाता। लेकिन मैंने गलती की थी तो मैंने स्वीकारा और उनको लेके आया। दवाइयाँ जब दिलाएँ तो डॉक्टर ने बहुत सारी दवाइयाँ दे दी। तो उनसे मैंने कहा कि इतना दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, सो आप इसको प्लीज़ 2 दिन का दीजिए। एक सूखा घाव को जो सूखा करे वो वाला क्रीम दे दीजिए और 2 दर्द का दवा दे दीजिए। बस इतनी ही सी बात मैंने उस डॉक्टर साहब से कहा। डॉक्टर साहब ने गुस्सा हो गया। उन्होंने पता नहीं क्या माइंड पे लिया और हम लोग पे बोलने लगे कि दवा लेना है तो ठीक है, नहीं तो जाइए आप लोग, हमको दवा देने की ज़रूरत नहीं है बोल के। तो बोले सर इतना दवा की आवश्यकता नहीं है, आप बेकार में ही इतना बिल बना रहे हैं बोल के। तो अब लड़की भी डर गई, बोल रही कि थोड़ा दर्द है तो पूरा दवा ही दे दीजिए बोल के। तो फिर लास्ट में उन्होंने पूरा दवा ही ले ली, बहुत सारा दवाएँ दिए, पता नहीं क्या क्या का दवाएँ दिए। तो मैं मैं इस कहानी को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेन पॉइंट यहाँ पर से है कि डॉक्टर ने हम लोग का मौका का फ़ायदा उठा लिया। तो मैं सभी डॉक्टर और जितने भी आप लोग मेरे बात को सुन रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी का मौका का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो पैसा का मैटर नहीं था। अब देखिए जहाँ पर 100 रुपया में खर्चा हो जाता, वहाँ पे इन्होंने 450 का बिल बना दिया, अननेसेसरी दवाइयाँ दी। और आप जैसे कि जानते हैं आजकल होता क्या है अस्पतालों में, जब लोग मर जाता है देखते हैं सारा दिन रात आदमी मेहनत करके पैसा लगाता है अपने परिवारजनों को बचाने के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक से जो नहीं बच पाते हैं उसके बाद में भी डॉक्टर क्या करते हैं, मरीज को अपने पास रखते हैं और बोलते हैं कि अगर आप लोग लाश ले जाना चाहते हैं तो 1 लाख जमा कीजिए, 2 लाख जमा कीजिए, 4 लाख जमा कीजिए। वाकई में आप सोचिए कि अगर उनके पास अगर रहता उतना पैसा तो क्या वे लोग अपने परिवारजनों को यहाँ मरने देते? नहीं न मरने देते। फिर
एक मानव दूसरे मानव की समस्याओं को नहीं समझ पा रहा है, भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है और वे बस सिर्फ अपना फ़ायदा देख रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बाल बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। क्या जो परिवार अभी पीड़ित है, उनके यहाँ परिवार, उनके बच्चे नहीं हैं क्या? उनके परिवार में तकलीफ़ नहीं है? अगर जान इनका बच जाता तो वे 2 लाख क्या 20 लाख भी माँगते तो परिवार वाले देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन एक तो परिवार वालों का दुःख अपने ही बहुत ज़्यादा है, प्लस कि वो मर गया उसके बावजूद भी उन्हें पैसा माँगा जाता है। ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया कभी किसी भी व्यक्ति के साथ में मौका का फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि आप जानते हैं दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिनके पास पैसों का खजाना हो या पैसों का पेड़ लगा के रखें कि आप जितना बोल दिए उतना वो ला के दे देंगे। पहले उनकी परिस्थितियों को समझने का कोशिश कीजिए, फिर जाके उनके बारे में सोचिए और सोच समझ के सभी को सोचने के बाद में ही उनसे पैसे का डिमांड करें। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, सभी डॉक्टरों से भी यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हें भगवान के बाद दर्जा दिया गया है। वे अपने दर्जा को कम ना करें, थोड़ी-थोड़ी और छोटी-छोटी लालचों पे ना आएँ और एक मानव की दर्द को समझने का कोशिश करें, क्योंकि एक इंसान ही दूसरे इंसान का दर्द समझ सकता है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय झारखंड।